Hello guys, welcome to our channel जीवन अकेडमी। सो वेलकम है आपका इस क्लास में। तो आज फिर से हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इम्प्लांट। इसके जो टॉपिक बच गए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा छोटी रहेगी क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बस लास्ट का कुछ बचा था। ये कवर करने के बाद मैं ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे सॉल्व कर लेना, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में अपलोड कर दूँगी, फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, आप उसे सॉल्व कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अब जो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं पास्ट में जाके। तो पास्ट में मत जाओ, अभी प्रेजेंट में रहो, इसको पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस, ठीक। फोटोसिंथेसिस क्या था? फूड मेकिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस जिससे प्लांट फूड अपना फूड बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। The process by which a green plant make their food in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water, mineral is called photosynthesis. Okay. अब हमने पढ़ा था synthesis of food other than carbohydrate by plant, ठीक। तो ये वाला जो हमारा था ये बच गया था, ये वाला हमारा टॉपिक तो जहाँ बच गया था, इसे हमने कवर नहीं कर पाया था, तो ये भी हम आज पढ़ लेंगे, ओके। उसके बाद हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और अनलिमिटेड मस्ती, ठीक है। मस्ती तो होगी अनलिमिटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट। सिंथेसिस मतलब बनाना, भोजन बनाना, अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट। कार्बोहाइड्रेट के बजाय, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बजाय प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं, ठीक। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज कहाँ से पाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, ठीक। ग्लूकोज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। अब जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज कहाँ से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक। ग्लूकोज क्या है? वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। क्या क्या कंटेन करता है? जो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट्स एंड प्रोटीन्स थ्रू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन कंटेन एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब प्लांट्स जो हैं वो फूड न्यूट्रिशन जैसे फैट और प्रोटीन्स कहाँ से पाते हैं? तो ये सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं अमीनो एसिड से। और ये प्रोटीन क्या क्या कंटेन करता है? कौन कौन सा एलिमेंट्स कंटेन करता है? ये प्रोटीन कंटेन करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम ग्लूकोज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। मतलब वो प्रोसेस जिससे जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स और फैट बनाते हैं फ्रॉम ग्लूकोज से, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब आप समझ सकते हो, थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स बड़ा है, ठीक। द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम द सॉइल। और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल से आते हैं, ठीक। Here we describe the sources of nitrogen needed by plants to synthesize protein. अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कुछ ऐसे सोर्सेज जो नाइट्रोजन सक्सेडेड बाय प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन, जिससे प्लांट जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करते बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट सच एज नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम, सल्फेट एक्सेट्रा। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से किस फॉर्म में पाते हैं? फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम और सल्फेट, ठीक है, और भी एक्सेट्रा। फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। सॉइल के अंदर से थ्रू देयर रूट सिस्टम मतलब रूट सिस्टम के थ्रू। The atmospheric nitrogen cannot be utilized by plant as such. However, certain bacteria, such symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plant, can convert the atmospheric nitrogen into soluble salt of nitrogen. Example nitrates. अब देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता, ठीक। नाइट्रोजन को प्लांट अपने अंदर नहीं ले सकता। एज सच हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो
मतलब कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कुछ होते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रेट क्या है, वो सॉल्युबल है, ठीक, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए नाइट्रेट जो है वो प्लांट के थ्रू चला जाता है और प्लांट्स को क्या मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। अगर कहीं भी थोड़ी सा भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर कुछ और भी मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सम नॉन ग्रीन प्लांट आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, द प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर हेट्रोट्रॉप। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है, जो प्लांट क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो हेट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी होता है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ वेरियस टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा इंसेक्टिवल और सिम्बायोटिक। इन सब के बारे में हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट, इंसेक्टिवल, सिम्बायोटिक, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट और सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। जो प्लांट अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक, मतलब मरे हुए सड़े हुए जानवरों, ऑर्गेनिज्म जो भी हो, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा जानवर इंसान जो भी हो, उससे जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं और सेप्रोट्रॉप भी कहते हैं। एग्जाम्पल है लो मशरूम को, ब्रेड मोल्ड को। अब आप देखोगे ब्रेड मोल्ड के ऊपर छोटा छोटा ऐसे मतलब वाइट वाइट कुछ दिखता है, वही होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। देन हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द bodies of some other green plants and animal is called parasite. The green plant or the animal which provide the food is called the host, ठीक है। वो न्यूट्रिशन प्लांट का जिसमें जो प्लांट है वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सम अदर ग्रीन प्लांट और एनिमल, किसी और ग्रीन प्लांट और एनिमल से बनाते हैं, उन्हें हम पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है। और जो वो ग्रीन प्लांट और एनिमल होते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, जो उन्हें खाना देते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है, होस्ट कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल है इसका कसकता, कसकता प्लांट जो है वो पैरासाइटिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरल न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजीनियस फूड इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरल न्यूट्रिशन। अब देखो मैंने बोला था ना, कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं लेकिन फिर भी वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो इंसेक्टिवोरल न्यूट्रिशन ये होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खुद फूड बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट पे भी डिपेंड होता है, किस लिए, नाइट्रोजीनियस फूड के लिए, नाइट्रोजन के लिए, उसे हम इंसेक्टिवोरल न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है ना, वो ग्रीन होते हैं कलर में लेकिन वो इंसेक्ट को भी खाता है, इसलिए पिचर प्लांट। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, द टू प्लांट विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायंट्स। मतलब वो दो प्लांट जो एक साथ रहते हो, ठीक है, सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं, ठीक है, उसे हम सिम्बियोट्स कहते हैं। सच रिलेशन ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। ये जो एक दूसरे को हेल्प करने वाला रिलेशनशिप होता है उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल लाइकेन और एल्गी, लाइकेन और एल्गी जो हैं वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, एल्गी क्या होता है, सॉरी फंगस क्या होता है, सैप्रोफाइट, ठीक है। एल्गी, लाइकेन और एल्गी जो है हमारे सिम्बायोटिक हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारा लास्ट था, आगे चलिए। तो अब ये जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक, हाउ अ न्यूट्रिशन रिप्लेस इन सॉइल। मतलब न्यूट्रिशन जो है वो कैसे सॉइल में से ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हम उसे फिर डाल सकते हैं वापस, ठीक है। प्लांट्स गेट देयर मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, इफ क्रॉप्स प्लांट आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल विल बिकम पुअर एंड सचेंट।
मतलब प्लांट्स को मिनरल कहाँ से मिलते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सॉइल से। अगर क्रॉप और प्लांट हमेशा उस सॉइल में ईयर बाई ईयर मतलब ग्रो करेंगे तो सॉइल क्या होगी, वो न्यूट्रिशन में पुअर हो जाएगी, मतलब उसमें न्यूट्रिशन कम ही हो जाएगी, ठीक है, कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की। अब हम बार बार कोई चीज़ लेंगे तो वो कम होगा ही, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट। इन एडिशन टू दीज प्लांट ऑल्सो नीड दीज न्यूट्रिशन इन स्मॉल अमाउंट। अब जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम है वो मेजर न्यूट्रिशन है। इन एडिशन तो इनके साथ साथ प्लांट्स ऑल्सो नीड, प्लांट्स और भी चाहते हैं, और भी क्या चाहते हैं, प्लांट्स और भी न्यूट्रिशन चाहते हैं जैसे स्मॉल अमाउंट में। सो इफ द सॉइल बिकम्स पुअर इन दिस न्यूट्रिशन इट लूजेस इट फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स। मतलब अगर उनको ऐसे ही जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन में पुअर हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की, तो इस अपना फर्टिलिटी खो देगी, मतलब ये उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। Therefore, it is important to replenish to make us the loss these nutrition in the soil। अब मतलब है इसका कि अगर हमें इसको फिर से इसमें न्यूट्रिशन डालना है तो हम क्या कर सकते हैं। दिस इज डन बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हम इसे इन फॉलोइंग मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, ठीक है, सॉइल में। तो फर्स्ट हमारा बाय यूजिंग मेन्योर, हम मेन्योर डालते हैं ना, जब सॉइल को हमें कुछ लगाना होता है तो हम मेन्योर डालते हैं ताकि सॉइल उपजाऊ रहे, ठीक, फर्टिलाइज़र और क्रॉप रोटेशन मेथड से, ओके। सो गाइज हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन प्लान। मैं इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है उसका मैं एक बड़ा सा चार्ट मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, और मैं उसको समझा भी दूँगी या फिर मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग कमेंट करना समझाने को तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो आज हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूँगी, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो जीवन एकेडमी को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ओके, बाय बाय। मस्ती तो करनी थी लेकिन थोड़ा सा नहीं कर पाया, तो एक काम करते हैं, कुछ बता ही देते हैं अच्छा सा। सो गाइस अब मैं स्टडी पे फोकस करो, एग्ज़ाम्स आ गए सबके, स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे चल के अपनी वीडियोस में अपना फेस लाऊं तो प्लीज़ इस चैनल को 100K सब्सक्राइबर पहुंचा दो। मैं पक्का उसके बाद अपना फेस के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।